परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1162 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 1 पद 12, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। कल हम ये देखे थे कि उन कामों के द्वारा प्रभु का नाम हमारे द्वारा महिमा पाता है जिससे हमें करने के लिए प्रभु ने पहले से ठहराया। आज हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि प्रभु का नाम उन कामों के द्वारा हमें महिमा पाने का मापदंड क्या है, क्राइटेरिया क्या है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम उस मापदंड को देखते हैं। वो मापदंड प्रभु के अनुग्रह है जिसके कारण प्रभु यीशु की महिमा हमारे द्वारा होती है। प्रभात मनन संदेशों में मैंने इस बात को कई बार सूचित किया हूं कि बाइबल में अनुग्रह शब्द कई अन्य शब्दों के समान विशेष आध्यात्मिक अर्थ का शब्द है। सरल तरीके से बोलूं, अनुग्रह परमेश्वर का उस विशेष स्वभाव को दर्शाता है जिसके कारण वह किसी व्यक्ति को उसके अयोग्यता के बावजूद भी मदद या आशीष देता है। संसार में हम कोई भी व्यक्ति को किसी काम के लिए नियुक्त करते हैं तो उस व्यक्ति की योग्यता को देखकर उसको उस जिम्मेदारी सौंपते हैं। मान लीजिए कि हमें अदालत में कोई मुकदमा चलाना है। क्या मुकदमा दायर करने की जिम्मेदारी हम कोई किसान या ड्राइवर को देंगे या कोई डॉक्टर को देंगे? नहीं, हम उसके लिए LLB पास होकर अदालत में प्रैक्टिस करने वाला कोई वकील को चुनते हैं। मान लीजिए हमें चिकित्सा की आवश्यकता है। क्या हम कोई वकील या वैज्ञानिक के पास जाएंगे? नहीं, उसके लिए हम MBBS एवं अन्य मेडिकल डिग्रियां लिया हुआ कोई डॉक्टर के पास ही जाते हैं। ऐसा करना गलत भी नहीं है, ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि वे लोग उस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त लोग हैं। परंतु परमेश्वर इस मामला में बिल्कुल भिन्न है। वो अपनी सेवा के लिए ऐसे लोगों को चुनते हैं जो वास्तव में उस सेवा को करने के लिए काबिलियत रखने वाले या प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए नहीं है। परमेश्वर ने अपने लिए एक बड़ी जाति को बनाने के लिए अब्राहम और सारा नामक दंपति को चुना जो क्रमशः 100 और 90 वर्ष तक निसंतान थे। नेतृत्व करने के लिए मूसा नामक गुलाम बालक को उन्होंने चुन लिया। राजा बनने के लिए दाऊद नामक चरवाहा बालक को चुन लिया। नीति वचन लिखने के लिए नाजायज लड़का सुलेमान को चुना। गाली बकने वाला यशायाह को नबी के रूप में चुना। कुंवारी लड़की मरियम को प्रभु की मां बनने के लिए चुना। अनपढ़ और साधारण पतरस और यूहन्ना को कलीसिया के अगुवा के रूप में चुना। कलीसिया को सताने वाला पौलुस को कलीसिया के सबसे बड़ा प्रचारक और प्रोत्साहक बना दिया। विलियम कैरी नामक मात्र 2 क्लास तक पढ़ा लिखा अंग्रेजी मोची को प्रभु ने भारत के कई भाषाओं में लिपि, व्याकरण की पुस्तकें आदि तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया। संस्कृत विद्वान, पत्रकार, सामाजिक सुधारक आदि कई मेखला में प्रभु ने उनका उपयोग भारत में किया। इन दिग्गजों के साथ नाम जोड़ने के लिए भले बिल्कुल लायक नहीं हो, फिर भी एक और आदमी के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक लड़का जो कई टीचर कोशिश करने के बावजूद भी हिंदी नहीं सीख पाया था। हिंदी के पाठ्य पुस्तकों को देखकर गुस्सा करता था। हिंदी में मात्र 18 मार्क लेकर मुश्किल से मैट्रिक की परीक्षा पास हुआ था। वो लड़का को आप पहचान लिए होंगे। शर्मिंदगी के कारण मैं उसका नाम बोलना नहीं चाहता। आज उस लड़का यदि हिंदी में संदेश देता हो, गीत लिखता और गाता हो, तो ये केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। परमेश्वर का वो अनुग्रह जो अयोग्यों को अपनी महिमा के लिए योग्य बनाने वाला परमेश्वर का अजीब गुण, उस प्रभु के अनुग्रहकारी प्रभु के धन्य नाम की महिमा करते हुए आज का प्रभात मनन का आखिरी पूर्ण विराम में देता हूं। मारानाथा।